Hey guys, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So in this lecture we are going to learn electrophilic substitution reaction in haloarenes. In last lecture we have discussed nucleophilic substitution. आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के लेक्चर में आप सीखोगे कि ऑर्थो पैरा कैसे बनता है, जो कि हमने मेसोमेरिक में जब मैंने आपको जीओसी पढ़ाया था उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट आप वापस आज सीख लो कि ऑर्थो प्रोडक्ट कब बनेगा, पैरा कब बनेगा और मेटा कब बनता है। चलो स्टार्ट करें बच्चे लोग। सो हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोअरीन्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात किया जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करें। देखो क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे किसमें? हेलोअरीन्स में सब्स्टिट्यूट करोगे। किसमें सब्स्टिट्यूट करोगे? हेलोअरीन्स में सब्स्टिट्यूट करोगे। सो देखो बच्चों लोग, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑर्थो पैरा कैसे बनता है। क्लियर होगा तो फोकस करो प्रॉपरली। सो लेट्स स्टार्ट। देखो हेलोअरीन्स की बात करते हैं। हेलोअरीन्स, हेलोअरीन्स का मतलब क्या? एरोमेटिक रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा हो। ये एरोमेटिक रिंग के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। एक्स का मतलब क्या होता है? हेलोजन। ये क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। अब इसका मैं आपको पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता हूं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। इधर ये देखो आपको कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है? लोन पेयर टू पाई बॉन्ड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। कॉन्जुगेशन होगा तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। बात समझ लो, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। देखो बच्चों लोग, इधर कॉन्जुगेशन था पाई सिग्मा लोन पेयर, कॉन्जुगेशन होगा तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस हुआ ना, लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। इधर कुछ चेंज किया क्या? नहीं, तो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो। इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, हेलोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया इधर, और इधर ये क्या आ गया? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या बनेगा? बॉन्ड पेयर बनेगा, और ये बॉन्ड पेयर क्या बनेगा? लोन पेयर बनेगा। क्लियर हो रहा है? लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। ऐसा कंटिन्यू रेजोनेंस होगा। देखो ना, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये कंटिन्यू रेजोनेंस चलता रहेगा। तो इधर क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? बॉन्ड पेयर। क्लियर हो रहा है? अब देखो, इधर से लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर, इधर बॉन्ड पेयर बिकम लोन पेयर। लोन पेयर बिकम बॉन्ड पेयर। इसमें कुछ भी चेंज कर रहे हो? नहीं, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो। ऊपर जो हेलोजन वाला है उधर भी कुछ चेंज कर रहे हो क्या? नहीं, उसको भी एज इट इज वैसे ही रहने दो। चेंज कहां कर रहे हो? इधर लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बना रहे हो और बॉन्ड पेयर से लोन पेयर बना रहे हो। बात समझ में आ रहा है? नाउ क्या होगा? ये लोन पेयर क्या बन जाएगा? बॉन्ड पेयर, क्योंकि अभी भी ये लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो ये पाई बॉन्ड वापस इधर हेलोजन के पास चला जाएगा। बात समझे आप लोग? तो कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। ये ऐसा क्या वैसे ही रहा, ये इधर चेंज, ये इधर सिंगल बॉन्ड हेलोजन हो जाएगा। आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ? फ्लो होने लगा, रेजोनेंस होने लगा। रेजोनेंस होने की वजह से आपको दिखाई दिया कि रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। समझ रहे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। अब ये ऑर्थो पैरा क्या होता है समझो। देखो, ये हेलोअरीन्स है बच्चे लोग, हेलोअरीन्स दिख रहा है। हेलोअरीन्स में ये हेलोजन है, तो हेलोजन देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों कार्बन को, यानी इसके बगल वाले दोनों कार्बन को ऑर्थो बोलोगे। क्या बोलोगे? ऑर्थो। ऑर्थो के बगल वाले को मेटा, ऑर्थो के बगल वाले को मेटा बोलोगे, और इसके अपोजिट वाले को क्या बोलोगे? पैरा बोलोगे।
अगर किसी ने ऐसा बना के दे दिया तो बच्चे क्या बोलते हैं ना, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, समझ रहे? ऐसा नहीं होता बच्चे। ऑर्थो क्या होता है ना, ये जो ग्रुप है, ग्रुप के दोनों बगल वाले कार्बन को क्या बोलोगे? ऑर्थो बोलोगे। ऑर्थो के बगल वाले को मेटा बोलोगे। और इसके जो ग्रुप है, हैलोजन हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, उसके सामने वाले पोजीशन को क्या बोलते हो? पैरा पोजीशन बोलते हो। क्लियर हो गया बच्चे लोग? इसके रिस्पेक्ट में दोनों बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाले को मेटा, और मेटा के बगल वाले को पैरा। लेकिन आप देखो ये ग्रुप के एकदम अपोजिट वाले को क्या बोलोगे? पैरा बोलोगे। तो इसमें ये जो हेलो बेंजीन है यानी हेलो अरीन्स, बात समझ रहे हो? तो इन हेलो अरीन्स में जो हैलोजन है, हैलोजन एटम शोज प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है कि नहीं बच्चे लोग? रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो कौन सा इफेक्ट होता है? ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। इन हेलो अरीन्स हैलोजन एटम शोज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग इंक्रीजेस। रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया ना बच्चे लोग। पहले देखो इलेक्ट्रॉन ऐसा था, अब जब मैंने इसको इधर से इधर रेजोनेंस करवाया, लोन पेयर को दिया, ये जो हैलोजन है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, पॉजिटिव मेसोमेरिक दिखा रहा है, तो क्या करेगा? लोन पेयर को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से देखो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। समझो? ऑन द रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस हेलो बेंजीन क्या हो रहा है? वो एक्टिवेट हो रहा है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो बात समझते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला कभी अटैक करेगा जब उसको नेगेटिव दिखेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास नेगेटिव है, तभी तो पॉजिटिव वाला अटैक करेगा ना। अगर इसके पास नेगेटिव नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास भी कमी है, तो क्या ये इसके पास जाएगा? नहीं जाएगा ना। बात समझ रहे हो? तो अगर प्लस एम के वजह से देख रहे हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है रिंग में। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ हैलोजन एटम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? ऑन द रिंग इंक्रीज हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो इसके ऊपर अटैक करेगा कि नहीं? करेगा ना बच्चे लोग। दैट मींस इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। समझ रहे? हैलोजन एटम क्या है बच्चे लोग? एक्टिवेटिंग ग्रुप। कैसा काम कर रहा है ये? एक्टिवेटिंग ग्रुप के जैसा काम कर रहा है। इन हेलो अरीन्स हैलोजन एटम शोज पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दैट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग। समझ रहे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। क्लियर हो गया? दैट इज इट एक्टिवेट्स the ring या तो आप हेलो अरीन्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, ई प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है बच्चे लोग? क्या हो रहा है? रिंग के ऊपर डेंसिटी बढ़ रहा है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है तो किसको बुलावा दे रहा है? इलेक्ट्रोफाइल को। मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्टिविटी को बढ़ा दे रहा है। कौन? ये हैलोजन एटम प्लस एम के वजह से। क्लियर हो गया? अब ऑर्थो पैरा क्यों इसको बोलेंगे वो भी समझते हैं। देखो अगर इसमें हेलो अरीन्स में अगर इलेक्ट्रोफाइल आया, फॉर एग्जांपल देखो इधर समझो, ये मैंने एक हेलो अरीन्स लिया, उसमें हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। ई प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुझे प्रोडक्ट देखो क्या मिलने का चांसेस है। ये ऑर्थो है ना, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलते हो, तो ऑर्थो पे मिला, या तो मुझे पैरा पे मिलेगा। देखो ई इधर आ गया, अपोजिट में आया तो पैरा पे मिलेगा। आइडर ऑर्थो या पैरा मिलेगा, मेटा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देख सकते हो। फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलो अरीन्स वी कैन सी दैट नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। दैट मींस ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो ऑर्थो पे ज्यादा है, पैरा पे ज्यादा है, ऑर्थो पे ज्यादा है। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ना। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लवर।
तो जहां इलेक्ट्रॉन होगा वो वहां ही जाएगा ना बच्चों लोग, मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उधर जाने वाला नहीं। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरीके से ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर हो गया? फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन ऑर्थो एंड पैरा एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक्स ऑन ऑर्थो और पैरा। तो इससे आपको क्या पता चला? हेलो अरीन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे भेजेगा या तो पैरा पे भेजेगा। क्लियर हो रहा है? मेटा पे नहीं जाने देगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको पता चला किसके बारे में? हेलो अरीन्स के। सो ये सब सिंपल चीज है, बेसिक चीज है, वो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या तो पैरा पे आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट। याद कर लो, जब भी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होता है तो क्या होता है बच्चे लोग? ऑर्थो पैरा ही बनता है। नेगेटिव मेसोमेरिक होगा तो क्या बनेगा? मेटा प्रोडक्ट बनेगा। इधर ये क्या इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करेगा बच्चे लोग? प्लस एम दिखाएगा। क्लियर हो गया आपको ये बात? तो जिसके वजह से इधर जो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर इधर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है या तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे, मेटा वाला आइसोमर बनने वाला नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद अभी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक के डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे, लाइक क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, असाइलेशन, अल्काइलेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको प्रॉपरली नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वो सारे एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, तो इसको आप नोट कर लो। So guys, in previous slide we have discussed about ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में पढ़ा हम लोग ने कि ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट कैसे बनता है। क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो अगर रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनर जुड़ा होता है तो वो प्लस एम दिखाएगा, और प्लस एम में आपको ऑर्थो या तो पैरा आइसोमर मिलेगा। तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो पहला जो है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन देखो, हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी जैसा पढ़ा था ना वैसे ही है ये भी। आपको क्या करना है? हेलो अरीन्स में क्लोरीनेशन करना है। क्लोरीनेशन का मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ फ्लोरोनियम आयन। इधर मैं लिख देता हूं सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन का मतलब क्या होता है? Cl+। अब देखो कैसा होगा ये रिएक्शन, समझते हैं। आपने क्या ले लिया बच्चों लोग? इधर ये आपने क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन ले लिया। चलो क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का जब आप Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्क में होता है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा। देखो इधर से Cl+ क्लोरोनियम आयन बनता है। देखो इनके बीच में रिएक्शन होता है, इधर से Cl+ प्लस चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है बच्चे लोग। Cl+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। और ये क्या? हेलो अरीन्स। तो हेलो अरीन्स में इलेक्ट्रोफाइल कहां आता है? या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे। लास्ट स्लाइड में पढ़ा, या तो ऑर्थो में आएगा। देखो ये ग्रुप है, ग्रुप के बगल वाले को क्या बोलते हो? ऑर्थो। ऑर्थो के बगल वाले को मेटा, और ग्रुप के सामने वाले को पैरा बोलते हो। ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो ये क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ जो कि अटैक करेगा आइदर ऑर्थो पे या तो पैरा पे, क्योंकि जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा था। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। इसका जो नाम है बच्चे लोग, ये ऑर्थो आइसोमर बना और ये क्या बना? पैरा आइसोमर। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन या तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसका IUPAC 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं। देखो अब इसका मैकेनिज्म, पहला स्टेप क्या होता है बच्चे लोग? मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? फॉर्मेशन या तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन का क्या होगा? हेट्रोलाइटिक फिजन होगा। हेट्रोलाइटिक फिजन होगा तो एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर पॉजिटिव, तो Cl+ बनेगा एंड Cl- FeCl3 के साथ रिएक्शन करके FeCl4- बना लेगा। और इधर से क्या बना? Cl+, दिस इज नथिंग बट क्लोरोनियम आयन। और ये क्या है बच्चों लोग? एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप क्या होता है बच्चों लोग? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? हेलो अरीन्स के ऊपर अटैक करेगा।
मतलब वो उसके पास जाएगा, उसको अप्रोच करेगा हेलोअरियंस को। ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट क्लोरोबेंजीन। एक सेकेंड, दिस इज व्हाट क्लोरोबेंजीन। इधर कौन है बच्चे लोग, क्लोरोनियम आयन है, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा। देखो आइदर ऑर्थो या तो पैरा, नॉट मेटा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद करो, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, देखो टूटेगा ऐसे और इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कुछ ऐसा हो रहा है, देखो ध्यान से। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, देखो क्या बनता है कार्बोकटायन, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये ऐसा, ये ऐसा, इधर क्या है बच्चे लोग, Cl आ गया, जुड़ गया। और इधर आपको मालूम है हाइड्रोजन के साथ तो एक एक बॉन्डिंग होता ही है। अब पिक्चर में कौन आएगा, अटैक ऑफ ये बेस आके अटैक करेगा। FeCl4 माइनस जब आके अटैक करेगा तो जैसे H+ लेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को दे के जाएगा। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दोनों मिलकर इधर बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं, बॉन्ड बना लेंगे तो इसका पॉजिटिव गायब हो जाएगा। सो यू विल गेट ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, या तो इधर अटैक करता तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर हो गया बच्चों, मैकेनिज्म समझा। अभी FeCl4 माइनस है, इसमें से Cl माइनस निकलेगा और ये H+ निकलेगा, तो HCl बना देगा और इधर से क्या बन जाएगा, FeCl3 अगेन। सो आपने क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए इसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया, दिस इज व्हाट अबाउट क्लोरीनेशन। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रेशन पढ़ने वाले, देन सल्फोनेशन, देन उसके बाद असाइलेशन और अल्काइलेशन। तो इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो बच्चे लोग। So guys, in previous slide we have discussed chlorination. Now we will discuss what, nitration. So nitration के बारे में सीखेंगे बच्चे लोग, and this is also very important reaction, nitration. क्लियर हो गया। सो नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसके बारे में समझते हैं। देखो क्या होता है ना, आपने क्या लिया, एक हेलोअरीन्स लिया है, यानी क्लोरोबेंजीन लिया है। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाया इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये दोनों के मिक्सचर को नाइट्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, नाइट्रेटिंग एजेंट। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो आपको क्या मिला बच्चों लोग, इधर से आपको क्या मिला, ClNO2 आ गया ऑर्थो पे। NO2 इज इलेक्ट्रोफाइल। अब वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, मैं इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो मैं बताऊंगा मैकेनिज्म में, बट NO2 क्या इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको मालूम है हेलोअरीन्स में इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आएगा। या तो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे। तो इसका जो नाम है 1-chloro-2-नाइट्रोबेंजीन, 1-chloro-2-नाइट्रोबेंजीन, और इसका नाम क्या होगा, 1-chloro-4-नाइट्रोबेंजीन। ये तो आपको पता चला कि नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल है, या तो वो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे। कभी भी आपको अगर इधर एरोमेटिक सिस्टम दिख रहा है और एरो के ऊपर ये लिखा हुआ है नाइट्रेटिंग मिक्सचर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो चुपचाप क्या करने का, NO2 को लगा देने का। समझे ना बच्चे लोग। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो NO2 ऑर्थो और पैरा पे आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो NO2 मेटा पे आएगा। क्लियर हो गया बच्चों लोग, चुपचाप NO2 लगा देने का अगर आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर दिख गया तो। नाउ वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म। चलो मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसको प्रॉपर्ली बच्चे लोग क्या कर लो, नोट कर लो। तो मैकेनिज्म में देखो क्या होता है, ये नाइट्रिक एसिड है HNO3, दिस इज व्हाट, नाइट्रिक एसिड। आपने क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है कि नहीं बच्चों लोग, लिया है। एज यू नो सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन नाइट्रिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, H+ देगा, ज्यादा देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड ने H+ दिया, सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, H+ दिया। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, NO2, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या दिया, H+ दिया। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पता है बच्चे लोग, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इधर से इधर। बात समझ में आ रहा है आपको। तो क्या बन जाएगा,
देखो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इधर से इधर तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप ही सोचो। ऑक्सीजन के ऊपर एक पहले से हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन इधर से आया और उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। बिकॉज ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अपने पॉजिटिव को कम करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया तो आप ही सोचो क्या बनेगा, माइनस वाटर। इधर मैं लिख देता हूं माइनस वाटर, वाटर लेके निकल गया। NO2 के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, NO2 इसके ऊपर क्या आया बच्चों लोग, पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज आया मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, दिस इज नाइट्रोनियम आयन, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, अभी सब्स्टिट्यूशन होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमने इलेक्ट्रोफाइल बना दिया। सबका देखो ना बच्चों लोग, एक चीज याद रख लो, बस फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी सेकंड और थर्ड स्टेप सेम होंगे। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, समझ लो, फिर वो इलेक्ट्रॉन देगा, फिर उससे H लेने के लिए बेस आएगा। सब में यही रूल चल रहा है, सबका मैकेनिज्म सेम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, बस ये स्टेप अलग होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। उधर अलग तरीके से इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था, इधर अलग तरीके से बन रहा है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। तो अब देखो क्या हो गया, सबसे पहले ऑक्सीजन ने H+ को इलेक्ट्रॉन दिया तो जैसे क्या बना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, माइनस का मतलब रिमूव हो गया, और NO के ऊपर, NO2 के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब देखो क्या होगा, ये आपने लिया हेलोअरीन्स, क्लोरोबेंजीन बोल दो, ब्रोमोबेंजीन बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये क्लोरोबेंजीन में क्या होगा ना, NO2 क्या करेगा, NO2+ आके अटैक करने जाएगा तो इधर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, तोड़ के, देखो बात समझ रहे, तोड़ के कैसे इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ध्यान से देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ दे रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वही चीज रिपीट हो रहा है जो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था। ये तो एज इट इज वैसा ही है, इधर क्या हो गया, Cl, क्लियर हो रहा है, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, इधर क्या आ गया, NO2, और आपको पता है एक H तो रहता ही है, एक H रहता है कि नहीं, सब एटम के पास एक एक H है। अब आपको मालूम है H2SO4 ने क्या दिया था, H+ दिया था, तो HSO4- बाकी है, H2SO4 क्या देता है बच्चे लोग, H+ दिया, और क्या बाकी है अभी, HSO4- बाकी है, बाइसल्फेट आयन, इधर वही आने वाला है बाइसल्फेट आयन। वो क्या करेगा, इधर से अपने इलेक्ट्रॉन H को देगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन का सेक्रीफाइस करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके इधर बॉन्ड बना लेंगे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, समझ लो, 1 क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, क्लियर हो गया बच्चों लोग। और इधर वापस से H+ ले लेगा तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4 एक कैटलिस्ट का काम कर रहा था। क्लियर हो गया कैसे अपना मैकेनिज्म चल रहा है। ये जो स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वो डिफरेंट होता है, बाकी तो देखो ना सब में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बोकैटायन बनेगा, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पीछे से बेस आएगा, बेस क्या करेगा, कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या करेगा, इससे आके H+ लेके चला जाएगा। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इधर देके गया बच्चे लोग, तो जो इधर प्लस आया था वो प्लस गायब होके वापस क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। इज इट देयर एनी डाउट कि कैसे होता है रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी हमारा जो बाकी है वो है सल्फोनेशन, तो इसको प्रॉपर्ली आप नोट कर लो बच्चे। सो गाइस, इन प्रीवियस स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड नाइट्रेशन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों लोग। सल्फोनेशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप क्या होता है, SO3H, ये इलेक्ट्रोफाइल है, समझ रहे हो कैसे। अब देखते हैं इस रिएक्शन को, समझते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या करने का, आपको हेलोअरीन्स लेना है, हेलोअरीन्स लिया, उसका रिएक्शन आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लोगे या तो आप लोगे ओलियम लोगे। जब इसके साथ आप रिएक्शन करोगे तो आपको देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, SO3H, या तो ऑर्थो पे मिलेगा या तो पैरा पे, बिकॉज हेलोअरीन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देखो ये ऑर्थो पे मिला और ये क्या मिला, पैरा आइसोमर। तो ऑर्थो का नाम क्या लिखोगे आप लोग, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये पूरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और ये क्या है, क्लोरो।
तो पैरा पे है इसलिए पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये देखो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और इधर क्या है, क्लोरीन है, तो ऑर्थो पोजीशन पे इसलिए ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आईयूपीएससी क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो इसको हटा दूंगा ना, ये क्लोरीन को हटा दूंगा तो जो पूरा बचा क्या बचा, सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर हो रहा है। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड के इधर से काउंटिंग करूंगा, चलो तो 4th पोजीशन पे आ रहा है इसलिए इसको क्या बोलोगे, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जनरेट कैसा हुआ, समझ रहे हो ना। सबका बस मैकेनिज्म का पहला स्टेप ही अलग होता है, बाकी तो सब स्टेप सेम है। इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, बेस आ जाएगा। चलो स्टार्ट करें बच्चों लोग मैकेनिज्म। तो आपने फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और जब आपने एसिड लिया है तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं लिया होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल लिए होंगे। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड गिव्स SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, HSO4 माइनस बाइसल्फेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, बाइसल्फेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग। ये जो SO3 है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब कैसे देखते, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, इनके बीच में रिएक्शन हो गया, इधर क्या बन गया बच्चे लोग, SO3 बन गया। क्या बन गया, SO3 बाइसल्फेट, और इधर से क्या बन गया अपना हाइड्रोनियम आयन। अब सेकेंड स्टेप समझते, देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है बच्चे लोग SO3, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता। क्लियर हो गया। इधर क्या है, क्लोरोबेंजीन ले लिया मैंने, तो इधर सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, तो इधर 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी बनाया है। क्लियर हो गया। तो ये बॉन्ड बना लेगा तो कितना हो जाएगा 7, तो एक को तो अपना बॉन्ड पीछे लेना पड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन पीछे ले लेता है। तो जो एज इट इज रहे उसको वैसा का वैसा ही रहने दो। इधर क्या हो जाएगा, जब देखो इलेक्ट्रॉन उठा के इधर दे दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वही हर बार का काम चल रहा है। इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा O माइनस, इधर क्या है बच्चे लोग H। अब इधर आपको HSO4 माइनस दिख रहा है, जो बना था बाइसल्फेट आयन, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, ये आएगा इधर से क्या लेके जाएगा, H प्लस को लेके जाएगा। किसको लेके जाएगा, H प्लस को, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिटर्न दे देगा। क्लियर हो रहा है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये क्लोरीन है, इधर देखो एरोमेटिसिटी वापस गेन हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। इधर क्या आ गया, S डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये हाइड्रोनियम आयन बचा, हाइड्रोनियम आयन क्या दे देगा बच्चे लोग, H प्लस दे देगा, और ये इसके साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बना लेगा, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन है, और इधर क्या आ जाएगा SO3H, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ, ऑर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा, मेटा पे नहीं होगा। ये क्यों आपको पता है। क्लियर हो गया। तो दिस इज व्हाट बच्चे लोग, सल्फोनेशन। ये क्या है, सल्फोनेशन के बारे में। सबसे पहला जो H2SO4 है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आपको इलेक्ट्रोफाइल देगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। क्लियर हो गया, बाइसल्फेट एंड H3O+। फिर इलेक्ट्रोफाइल बन गया, वो अटैक करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, समझ रहे हो बच्चे लोग। फिर बेस आके इधर से H+ लेके जाएगा, तो ये वापस इधर एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगा। ये जो O- बचा उसको इधर से क्या मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है सल्फोनेशन का। क्लियर हो गया। ऑर्थो और पैरा ही मिलेगा, मेटा नहीं मिलेगा। नाउ वी विल डिस्कस अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट में एक अल्काइलेशन है और एक क्या है, असाइलेशन। सो गाइस हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक, हमने नाइट्रेशन पढ़ लिया, क्लोरीनेशन पढ़ लिया और सल्फोनेशन पढ़ लिया। 2 अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाकी है, एक है अल्काइलेशन और एक है एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, मैकेनिज्म दोनों को ऑलमोस्ट सेम है। इवन सभी फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म क्या होता है, सेम होता है ऑलमोस्ट। समझ रहे हो ना बच्चे लोग। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ही का मैकेनिज्म बताऊंगा, बाकी सेकंड वाले का आप खुद से समझ जाना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट
रिएक्शन, ये आपने 11th में भी पढ़ा है बच्चे लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने 11 में भी पढ़ा हाइड्रोकार्बन में, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो आप लोग अभी किसका करने वाले हो, हेलोअरीन्स का फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। वहां आपने बस बेंजीन का किया था तो आपको टोल्यूइन मिल जाता है, क्लियर हो रहा है। इधर आप लोग क्या करने वाले हो, हेलोअरीन्स का, किसका करने वाले हो, हेलोअरीन्स का। तो इसको प्रॉपरली आप क्या करो बच्चे लोग, ध्यान दो। तो ये क्लोरोबेंजीन लिया, उसका रिएक्शन आपने मिथाइल क्लोराइड के साथ किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो आपको देखो क्या मिलेगा, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन या तो पैराक्लोरोटोल्यूइन, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन या पैराक्लोरोटोल्यूइन। बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा तो इसको टोल्यूइन बोलते हो ना, तो ऑर्थो पोजीशन पे है इसलिए ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, और ये देखो टोल्यूइन, और ये पैरा पोजीशन पे है तो पैराक्लोरोटोल्यूइन। ये अल्काइलेशन है, ये क्या है बच्चों लोग, अल्काइलेशन। व्हाई अल्काइलेशन, बिकॉज आपने किसको सब्स्टिट्यूट किया, अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप CH3 क्या होता है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया, इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, अल्काइलेशन। नाउ वी विल डिस्कस असाइलेशन, मतलब किसका सब्स्टिट्यूशन करने वाले हो, असाइल ग्रुप का। असाइल ग्रुप क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज असाइल ग्रुप, इसका सब्स्टिट्यूशन करने वाले हो, क्लियर हो गया। इधर मैं R लिख देता हूं जनरल, और इधर अल्काइल का मतलब क्या होता है, R बॉन्ड, क्लियर हो गया। अब देखो कैसे अभी ये रिएक्शन होगा। सबसे पहले आपने क्या लिया, मैकेनिज्म बताऊंगा, डोंट वरी। और दो क्लोरोबेंजीन ले लिया, कोई भी हेलोबेंजीन ले लिया, उसका रिएक्शन आपने किसके साथ कराया, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। एसिड हैलाइड है ना बच्चे लोग, ये इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, क्लियर हो गया। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, देखो बच्चे लोग क्या होगा ना, इधर से ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो असाइलिनियम आयन बनेगा। असाइलिनियम आयन क्या होता है बच्चे लोग, इलेक्ट्रोफाइल होता है। इधर तो क्लोरीन है, देखो इधर से बॉन्ड टूटेगा, इधर क्या आ जाएगा Cl माइनस, और इधर क्या आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, क्लियर हो रहा है। तो प्लस वाला क्या आ जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा तो C डबल बॉन्ड O CH3, या तो पैरा पे जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा, या तो कहां पर जाएगा बच्चे लोग, पैरा पे जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। अब इसको आप ध्यान से, क्लोरीन को भूल जाओ, क्लोरीन को भूल जाओ। तो देखो दिस इज नथिंग बट एसिटोफिनोन है। ये बेंजीन रिंग के साथ जब C डबल बॉन्ड और CH3 जुड़ा होता है उसको एसिटोफिनोन बोलते हैं, एसिटोफिनोन, क्लियर हो रहा है बच्चे लोग। तो ये एसिटोफिनोन है, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है, तो ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन, या तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन, क्लियर हो गया बच्चे लोग। ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन या तो पैराक्लोरो। देखो ना ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, इधर से Cl माइनस एंड दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आपका क्या है बच्चे लोग, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर जाके अटैक करेगा। ये अपना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है बच्चे लोग, बेस की तरह काम करेगा, कॉन्जुगेट बेस। अब देखो इसका ही मैं मैकेनिज्म बता देता हूं, इसमें भी देखो ये टूटेगा, CH3 प्लस अल्काइलिनियम आयन बनेगा, इसको तोड़ोगे बच्चों लोग तो क्या मिलेगा, CH3 प्लस, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है तभी तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा क्लीवेज होता है, रिएजेंट में हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। रिएजेंट में कौन सा क्लीवेज होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, तभी तो कार्बोकैटायन बनता है, या तो कोई नेगेटिव चार्ज आयन बनेगा। होमोलाइटिक होता तो फ्री रेडिकल बनता, क्लियर हो रहा है बच्चों लोग। तो देखो इधर क्या हो गया, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस, ये जो Cl माइनस है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है, AlCl3 के साथ, और एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन बना लेता है। हमको बात इसका करना है, सेम बच्चों लोग दोनों का मैकेनिज्म सेम है, आप इसका भी समझ जाओगे तो ये हो गया। इवन आपने नाइट्रेशन देखा वो भी वैसा ही था। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन को लेने के लिए कौन आएगा, बेस आएगा, कंटिन्यू चलेगा वही। तो अभी क्या है, आपने लिया हेलोअरीन्स, ध्यान से नोटिस करो बच्चे लोग, इसके हेलोअरीन्स लिया, इधर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, असाइलिनियम आयन, इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा बच्चे लोग, तो क्या हो जाएगा, इधर ध्यान से देखते रहो, C क्लोरीन इधर आ गया, इधर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3,
और इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिया। अल्काइलेशन में ऊपर वाले में इधर CH3 होता, CH3 प्लस होता, बाकी रिएक्शन इज सेम। क्लियर हो रहा है। अब इधर आपको मालूम है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को लेने के लिए इधर पिक्चर में कौन आएगा, AlCl4 माइनस, जो कि जैसे किसको लेके जाएगा, H प्लस को लेके जाएगा, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिटर्न दे देगा। सेम मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लगातार। तो इधर वापस इसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इधर क्या आ गया Cl, इधर क्या आ गया C डबल बॉन्ड O CH3। अभी AlCl4 ने क्या दिया, Cl माइनस दिया और ये H प्लस, तो जैसे HCl बन जाएगा प्लस AlCl3 एज अ कैटलिस्ट वापस आ जाएगा, रीगेन हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर अल्काइलेशन होता तो इधर क्या होता, CH3 प्लस होता, दैट्स इट। बाकी पूरा का पूरा क्या है, सेम है। क्लियर हो गया बच्चों लोग। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और साथ साथ हमने हमारा ये जो चैप्टर था हैलोजन डेरिवेटिव्स उसको भी कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने स्टार्ट किया था अल्काइल हैलाइड से बच्चों लोग, जिसमें हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल एक्टिविटी, हर एक चीज को डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किए हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स क्या होता है, एरोमेटिक सिस्टम के साथ अगर हेलोजन जुड़ा हो तो उसको क्या बोलोगे, हेलोअरीन्स। उसको भी डिस्कस किया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नॉमेनक्लेचर, केमिकल रिएक्शन में दो टाइप के केमिकल रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक जो कि लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और एक क्या किया, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक में आप लोग को पता चला ना कैसे ऑर्थो बनता है, कैसे पैरा बनता है, कैसे वो किसके वजह से होता है बच्चों लोग, बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस m इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम, जिसके वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करेगा। यू कैन सी दैट ऑर्थो पैरा, मेटा बनता ही नहीं है। क्लियर हो गया, ऑर्थो पैरा ही बनता है। इज इट देयर एनी डाउट। तो जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया उसको प्रॉपरली नोट करो। इवन हेलोजन डेरिवेटिव्स जितना भी पढ़ा लिया हो बच्चे लोग उसको प्रॉपरली आप नोट करके रखे होगे, और अगर नोट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF दिया है पूरे चैप्टर का, हैंड रिटन नोट्स है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो बच्चे लोग, और इसका प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर I will solve question on halogen derivatives including previous year question। तो previous year के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेगा और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर के आने से पहले आप लोग एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ ये चैप्टर को पढ़ के, फिर वो चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन के PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।